गुड मॉर्निंग क्लास। तो इस क्लास में हम सीख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ उसी कंसेप्ट को, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को। तो देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक। तो होता क्या है दरअसल इसमें कि कंपनी ने शेयर जो हैं, शेयर इशू किए हैं। कितने? कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 20,000, ठीक। 20,000 शेयर इशू करे हैं, बट पब्लिक ने अप्लाई जो किए हैं, पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं वो 30,000 शेयर करे हैं। कितने थाउजेंड शेयर करे हैं? 30,000 शेयर करे हैं। तो जब कंपनी 20,000 शेयर इशू करती है, उसके रेस्पेक्ट में एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा आती हैं, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। तो देखना ये है कि ये जो एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, कितने शेयर एक्स्ट्रा हैं? 10,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा का क्या ट्रीटमेंट होता है? इन 10,000 शेयर का ट्रीटमेंट हम क्या करें, इन एक्स्ट्रा शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो देख लेते हैं एक्स्ट्रा शेयर का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हमारे पास तीन चीज़ है टू डील विद extra 10,000 we have three option, तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और पहला ऑप्शन है रिजेक्ट द एक्सेस, ठीक है। फालतू को बाहर भेज दो, 10,000 के 10,000 क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ट्रांसफर टू अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं जो फालतू पैसा मिला है, ठीक है। और आपको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, फिर सेकंड कॉल होती है। तो हमने एप्लीकेशन का तो पैसा रिसीव कर लिया है, लेकिन जो इसके अगेंस्ट जो फालतू पैसा मिला है एप्लीकेशन पे, उनका पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इस रेस्पेक्ट को कह रहा है, ठीक। और इसी चीज़ को कहते हैं, इस बी ऑप्शन को प्रो राटा, ठीक। और सी ऑप्शन चलते हैं अपना। सी जो देखा है हमने, सी ऑप्शन में क्या होना है? ओ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑप्शन। तो बोथ कौन से हैं? ऑप्शन ए प्लस बी। कहने का मतलब है कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मींस एक्स्ट्रा जो है ये 10,000 शेयर जो हैं, इसमें से एटलीस्ट कुछ भी रेशियो हो सकती है। 5,000 को रिजेक्ट कर देंगे और 5,000 का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में हम तीनों क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। रितु लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर। कितने शेयर इशू करें हैं? 40,000 शेयर इशू करें रितु लिमिटेड ने एट द रेट 10 ईच। और शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। जो किस इंस्टॉलमेंट में मांगी है? उन्होंने टुकड़ों में मांगी है, 3, 2, 2, 3, इस तरीके से मांगी है, ठीक है। अब वो है द पब्लिक अप्लाइड फॉर, और पब्लिक ने अप्लाइड कितने शेयर के लिए किया है? 60,000 शेयर के लिए किया है, ठीक है। अब हमारे पास प्रिपेयर जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। जब तीन ऑप्शन, तीनों केस में ए ऑप्शन 1 रिजेक्ट द एक्सेस, फालतू को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। बी चलते हैं, एक्सेस ट्रांसफर्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक। और सी चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जाम्पल
एप्लीकेशन ऑफ 5000 शेयर वर रिजेक्टेड, applicants of 5000 share were rejected and remaining on pro rata। तो तीनों केस को सॉल्व करते हैं अपने सही तरीके से। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक रितु लिमिटेड कंपनी है जिसने इशू करे हैं 40,000 शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। पब्लिक ने अप्लाई करा है 60,000 शेयर के लिए, ठीक है। और प्रिपेयर जर्नल एंट्री करनी है पहले केस में कि एक्सेस पैसा जो आया है, तो एक्सेस मनी कितनी है यहाँ पर 40,000 शेयर इशू करे थे, 20,60,000 आए, तो 20,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दो, वापस बैंक में भेज दो, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, तो 20,000 का जो शेयर का पैसा फालतू आया वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दो। और कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, सी केस में क्या है हमारा कि हमारा इस 20,000 में से 5,000 हमें क्या करना है, रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। तो बचे कितने, 15,000, तो 15,000 का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं इसे केस को। तो सबसे पहले एक ऊपर नोट लिख लेते हैं कि शेयर की किस्त कितनी थी, 40,000 शेयर्स हैं हमारे, ठीक। और अब पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 60,000 शेयर के लिए, ठीक। और इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे हैं, 3, 2, 2, 3, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट है, ठीक। अब सबसे पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ए ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस, एक्सेस पैसे को क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक्सेस पैसे को रिजेक्ट कर लेते हैं किस तरीके से, तो इन्होंने किया है, हमें पता है सबसे पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कंपनी के बैंक के अकाउंट में सबसे पहले 60,000 के हिसाब से 3 रुपये हमारे पास आएंगे, तो 60,000 इंटू 3, तो कितने रुपए आए, 1,80,000 रुपये आए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 से। टू शेयर एप्लीकेशन, किस चीज़ के पैसे हैं ये, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के कितने हो गए, 1,80,000 रुपये। चलते हैं, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देते हैं जैसे आपको बताया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1,80,000 से। मैंने आपको बताई थी कि थर्ड लाइन जो होती है हमेशा, वो हमेशा इशू से होती है। किस चीज़ से होती है, इशू, ठीक है। तो इशूड कितने करे हैं हमने यहाँ पर हमने इशू जो किए हैं वो किए हैं आपके 40,000, तो 40,000, तो कंपनी ने इशू कितने करे थे, 40,000 शेयर, 40,000 शेयर पे 3 रुपये, 4 दिया 12, 1,20,000 रुपये। सॉरी ये तो लाइन लिखना ही भूल गया, इसे लिखते क्या है, टू शेयर कैपिटल, इसे लिखते हैं, इसे यहाँ एग्जैक्ट ब्रैकेट बना देते हैं, नो नीड। टू शेयर कैपिटल कितने से, 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या करनी है, हमें रिजेक्ट करनी है। तो देखने वाली बात यह है कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 1,80,000 रुपये, कितना है, 1,80,000, जिसमें से हमने अपनी लाइबिलिटी कितने की मान ली है, 1,20,000 की। तो एक्सेस कितने आए, 1,80 में से 1,20 चले गए तो 60,000, तो जिन्हें हम क्या कर देंगे, टू बैंक में उन्हें वापस पैसा भेज देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, कितने से, 60,000 से, ठीक है। ये ऐसा समझ लिए एक्सेस कितने आए, 20,000 शेयर आए और 20,000 शेयर पे वो 3 रुपये दे गए चले गए, तो कितना एक्सेस आ गया, 60,000। तो पहला केस हो गया ये कि रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है हमने यहाँ पर, रिजेक्ट कर दी है, ठीक। और आगे की नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से बनेंगी, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितने चाहिए हमें, हर एंट्री 40,000 से, थर्ड लाइन के बाद हर एंट्री इशू से होती है, 40,000 की 2 में ले लेते हैं,
4 दूनी 8, 80 रुपये। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 80,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 80,000 से। टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 80,000 से। ठीक है, तो नेक्स्ट केस चलते हैं अपना, केस नंबर 2 चलते हैं, बी चल लेते हैं, जिसे कौन सा केस कहते हैं? बी। ठीक, प्रो राटा अलॉटमेंट चलते हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि एक्सेस मनी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितने आए? इनिशियली से लेते हैं 60,000 शेयर वाले हमारे 3 रुपये दे गए, 6 तिया 18, 1,80,000 रुपये। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किस चीज़ के पैसे दे गए हैं? शेयर एप्लीकेशन के, कितने? 1,80,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,80,000 रुपये से। टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मैंने बताई थी इशू से करते हैं, तो 40,000 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 1,20,000 रुपये। तो 1,80,000 में से 1,20,000 यूज़ कर लिए लाइबिलिटी, तो एक्सेस पैसा कितना हुआ? तो वो वहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? बैंक, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हमने? यहाँ पर अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिए, कितने? 60,000 रुपये अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिए। पिछले केस में वो 60,000 कहाँ ट्रांसफ़र करे थे? बैंक में ट्रांसफ़र करे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब जब हम शेयर अलॉटमेंट मांगेंगे इनसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 40,000 शेयर होल्डर से हम मांगेंगे कितने? 2 रुपये। 4 दूनी 8, 80,000 रुपये दे जाइए आप। कितने दे जाइए? 80,000 रुपये। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 80,000 रुपये। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमें चाहिए कितने उनसे? 80,000। क्या 80,000 हमारे खाते में आएंगे दोबारा से? नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 60,000 दे चुके हैं। तो हम उनसे कहेंगे आपके 60,000 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हमारे खाते में कितने रुपए आएंगे? अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये आएंगे। किसके? टू शेयर अलॉटमेंट के आएंगे यहाँ पर आपके 20,000 रुपये। ठीक, तो शेयर अलॉटमेंट के तो बैंक में कितने आने हैं? यहाँ पर 20,000 रुपये आने हैं, और उसमें बैंक में यहाँ पर कितने आने हैं? इसमें, लेकिन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट पे कितने आए थे? पूरे 80,000 रुपये हैं, यहाँ भी 80,000 आए। लेकिन इस केस में यहाँ पर कितने आएंगे? 20,000, क्योंकि 60,000 हमने उनके पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे? अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिए थे। ठीक है, अब केस चलते हैं सी केस चलते हैं, केस नंबर सी। तो सी केस को देख लेते हैं। सी में क्या ट्रीटमेंट थी? जिसमें सी केस में बात थी प्रोराटा, नहीं सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन इशू करी है हमने 40,000, सही है, और पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है? 60,000 शेयर के लिए किया है। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है यहाँ पर? 20,000। ठीक, 20,000 में से हम 2 ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। 2 केस करने वाले हैं उसमें, और जिसमें हमने क्या लिया था? एग्जाम्पल में हमने लिया था कि 5,000 शेयर व रिजेक्टेड, 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर देंगे, तो ए ऑप्शन में 5,000 शेयर को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 15,000 शेयर का पैसा कहाँ पहुँचाएंगे? अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। वही कंसेप्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितने रुपए आएंगे हमारे हिसाब से? वही 60,000 शेयर से हमारे 3 रुपये, कितने? 3, 6 तिया 18, 1,80,000 रुपये।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन के कितने, 1,80,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,80,000 रुपये से, टू शेयर कैपिटल, वही बताई थी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक, तो रिजेक्ट कितने करने हैं, तो टू बैंक में कितने ट्रांसफ़र करने हैं, हमें 5,000 ट्रांसफ़र करने हैं बैंक में। तो 5,000 इंटू कितने रुपए मिले थे हमें उस पर, 3 रुपये उनके वापस भेज देते हैं, 15,000। ठीक है, और टू अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफ़र कर देते हैं, अलॉटमेंट पे 15,000 शेयर की मल्टीप्लाई 3 में, तो कितने, 45,000 किस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखते हैं जब शेयर अलॉटमेंट मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो कितने से मांगेंगे हम, 40,000 शेयर से 2 रुपये मांगेंगे कि आप 80,000 रुपये दे जाइए। ठीक, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने से, 80,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 चाहिए थे, उसमें क्या 80,000 मिल जाएंगे, नहीं, वो कहेंगे 45,000 हमारे ऑलरेडी आए हुए हैं। तो कितने मिलेंगे हमें, 35,000। कितने रुपए मिलेंगे, 35। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 35,000 से। तो ये ट्रीटमेंट है, तीनों केस हैं, ध्यान से। थैंक यू क्लास।